तो हेलो एवरीवन, एक्सेल की 5th वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पिछला कंटिन्यू करेंगे। और हमने कहाँ तक कर लिया था? ये सारी चीजें पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया, बस ये बीच का रह रहा है। ठीक है, तो यही देखते हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? अगर हमें टेबल को किसी कंडीशन से फॉर्मेट करना होता है, हमारे पास कोई कंडीशन होती है, उसके बिहाफ पे अगर हमें ये टेबल को फॉर्मेट करना है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं, और हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरे को अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ हाईलाइट सेल रूल। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये सब होते क्या है? अब देखो, मैं इस वाले सेल को, इतने एरिया को मैंने सिलेक्ट करा। ठीक है, इतने एरिया को। अब इसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, सबसे ऊपर वाले कह रहा हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन क्या? मैं कह रहा हूँ वो सेल हाईलाइट हो जाए जो ग्रेटर देन, देखो 300, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो ग्रेटर देन 300 है। जिसके भी मार्क्स ग्रेटर देन 300 है वो सब हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कैसे, रेड से हाईलाइट होने हैं, येलो से होने हैं, या फिर ग्रीन से। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, किसी से भी खाली रेड टेक्स्ट बन जाए, रेड बॉर्डर आ जाए उनके चारों तरफ। और कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ से पूरा फिल वगैरह कर सकते हैं, जैसा भी करना होगा। ठीक है, फिलहाल तो वहीं से लेते हैं, कस्टम फॉर्मेट आगे जाएंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूँ वो येलो हो जाए और ओके कर रहा हूँ। तो जिसके भी मार्क्स 300 से ज्यादा थे वो मेरा येलो हो चुका है। इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने इसको, जो टेबल है, इसको एक कंडीशन के बिहाफ पे फॉर्मेट करा है। फिलहाल मैं बैक चलते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। हमें जितना एरिया में फॉर्मेटिंग लगानी होती है, सबसे पहले तो उतना एरिया सिलेक्ट करो। देखो अभी मैंने केवल इतना करा था, तो केवल इस पे अप्लाई हुई। ठीक है, मैं पूरी टेबल सिलेक्ट करूंगा तो पूरी टेबल पे अप्लाई होगी। पूरी टेबल कब सिलेक्ट करने हैं, कब नहीं करने हैं, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट, मैं इसी पे अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल में। ठीक है, इस पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लेस देन। अब मैं कह रहा हूँ जिसके मार्क्स लेस देन 300 हैं, मैं दो फॉर्मेटिंग भी एक साथ लगा सकता हूँ। देखा कैसे? मैं कह रहा हूँ जिसके मार्क्स लेस देन 150 हैं। अब जिसके मार्क्स लेस देन, किसी के भी नहीं है भाई, जिसके मार्क्स लेस देन 200, किसी के भी नहीं है, लेस देन 300 ही ले लेता हूँ, 250। ठीक है, जिसके मार्क्स लेस देन 250 है उसे रेड से हाईलाइट कर दो। अब देखो, जिसके मार्क्स लेस देन 250 थे वो रेड से मैंने हाईलाइट करवा दिए। वापस इसको सिलेक्ट करूंगा, इसी में जाऊंगा, हाईलाइट पे जाऊंगा। अब मैं यहीं पे ग्रेटर देन भी लगा दूंगा। मैं कह रहा हूँ जिसके अब 250 से ज्यादा हैं, ठीक है, जिसके 250 से ज्यादा हैं उन्हें तुम येलो से कर दो। तो ये देखो, लेस वाले मैंने रेड से और ग्रेटर वाले येलो से मैंने हाईलाइट करवा दिए। अगर ये हटाना हो तो इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे होता है क्लियर रूल। क्लियर रूल करना है फ्रॉम सिलेक्टेड एरिया। फ्रॉम एंटायर शीट करोगे तो पूरी शीट में जहां जहां पे भी तुमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी ना, वो सब चली जाएगी। तो इसलिए क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड एरिया सेल मैंने करा तो चला गया। अगर तुम्हें पूरी शीट में से हटवाना है भैया फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे क्लियर रूल में पूरी एंटायर शीट में से हटवा देना। आगे देखते हैं। इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ अब हाईलाइट बिटवीन। अब मैं कह रहा हूँ जिसके मार्क्स 250 से 300 के बीच में। कहा 250 से 300? कोई है ही नहीं यार, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए थी। 250 से 400 के बीच में जिसके मार्क्स हैं उसे ग्रीन से हाईलाइट कर दो। ये मैंने ले लिया ग्रीन और ओके कर दिया। अब ये ग्रीन से हाईलाइट तुम्हें दिख रहा नहीं होगा क्योंकि बाकी शीट से मैच कलर मैच कर रहा है। बाकी ये और थोड़ा ये वाला कलर है। ठीक है, मैं इसका शीट का कलर बदल देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। फिलहाल तो क्लियर रूल करो और इसे मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट। अब पता चलेगा अच्छे से, नहीं? इसे सिलेक्ट करा, वापस यहाँ पे गए और ये मैं कह रहा हूँ अब बिटवीन। बिटवीन तो देख ले, इक्वल टू। अब मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे सेल अब इक्वल टू में, इक्वल उसी के बराबर होना चाहिए, इसमें ऊपर ज्यादा कुछ नहीं। अब मेरे को कोई मार्क्स देखना पड़ेगा। अब जैसे कि इसमें 205 है, मैं कह रहा हूँ जिसका मार्क्स 205 है उसे हाईलाइट कर दो। तो इक्वल टू में एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, बैक करो, आगे देखते हैं। आगे है टेक्स्ट डेट कंटेन। अब इसमें तो टेक्स्ट है ही नहीं, है ना, फिर भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। टेक्स्ट डेट कंटेन, मैं कह रहा हूं इसमें से वो हाईलाइट कर दो जिसमें भी 2 लिखा हो। तो जहां जहां 2 लिखा होगा वहां वहां ये हाईलाइट कर देगा। तो इससे हम हाईलाइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला इसमें ना लगा के मैं इसमें लगाऊं। इसमें मैं कह रहा हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेन। मैं कह रहा हूँ जिसमें भी डबल ए आ रहा हो, एक ही में आ रहा है, ठीक है, या फिर ए आई आ रहा हो, किसी में नहीं आ रहा, तो मैं जो कह रहा हूँ जिसमें भी डबल ए रिपीट हो रहा हो उसे हाईलाइट कर दो रेड से। तो इसमें देखो यहाँ पे रेड से हाईलाइट कर दिया। ठीक, तो इसमें ऐसे हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं। फिल्टर वाले जैसे बताया था ना, वैसे ये भी हम फिल्टर ही कर रहे हैं एक तरीके से डाटा को, कैसे फॉर्मेट करके। ठीक, आगे चलते हैं।
कह रहा अ डेट अकरिंग, जिसमें कोई डेट आ रही हो, यस्टरडे या कहीं इसमें कोई डेट है नहीं कहीं पे भी, तो ये हाईलाइट होगा नहीं। नेक्स्ट दिखाऊं अगर डुप्लीकेट वैल्यू, अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसे हाईलाइट कर दो। तो इसके लिए मैं पूरा डाटा ही ले लेता हूँ, इसमें कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही होगी तो इसे हाईलाइट कर देगा, डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर दो। तो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर दो, मैंने कहा यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिक भी कर सकते हैं कि जो यूनिक वैल्यू है उन्हें, बाकी मैंने डुप्लीकेट सिलेक्ट कर रखा है, मैंने रेड की जगह मैंने कर दिया ग्रीन, और मैंने कर दिया ओके। अब देखो सारी डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट होगी। अब तुम कह रहे हो डुप्लीकेट कहाँ है, देखो 85 यहाँ पे भी, 85 यहाँ पे भी है, 85 यहाँ पे भी है, 86 यहाँ पे भी, 86 यहाँ पे भी, 85 देखो यहाँ पे भी आ गया। तो ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू है, 74 74 75 और यहाँ पे भी 74 है, ये रहा एक 75। तो ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसने हाईलाइट कर दी। फिलहाल में बैक चलते हैं, मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट कर रखा है, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे और भी कुछ नहीं है, अब ये है टॉप और बॉटम रूल, ऊपर वाले समझ में आ गए। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, अगर तुम्हें इसमें से किसी में भी हाईलाइट करवाना है, कंडीशन देनी है, कोई कंडीशन, क्योंकि इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर तुम एग्जाम वगैरह दे रहे हो या फिर स्कूल में भी हो, गवर्नमेंट का एग्जाम देना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले बता रहा हूँ कि तुम्हें एक टेबल दे देंगे, उसमें कहेंगे कि इस टेबल में डाटा को हाईलाइट करना है, इतने से इतने बीच में, कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम, अगर हमें किसी लिस्ट में टॉप 10 दिखाने हो कि भैया टॉप 10, अगर हमें कोई एम्प्लॉय की लिस्ट है ना, उसमें मैं उनकी सेल्स चेक कर रहा हूँ और उसमें मेरे को देखना है कि टॉप 10 सेल्स किसने करी है, तो उसमें ये अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल तो मेरे पे ऐसी कोई है नहीं, मैं मेरे पे एज है, इसी में लगा के दिखाता हूँ। मैंने पूरी एज का कॉलम ये सिलेक्ट कर लिया और इसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरे को टॉप 10 एज वाले बंदे दिखाओ और उनको रेड से हाईलाइट कर दो। ओके करा, देखो टॉप 10 एज जिनकी है वो हाईलाइट हो गए, ठीक। बैक करते हैं, यहीं पे जाएंगे टॉप 10%। अब 10% अलग चीज है, 10% यानी कि पूरी टेबल का 10%। पहले थे टॉप 10 यानी कि 10 लोग, केवल 10% हाईलाइट हुए थे पहले, लेकिन अब वो पहले 10 पीपल हाईलाइट हुए थे, लेकिन इस वाले से 10% हाईलाइट होंगे। मैं 10% कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेड, ओके। तो ये देखो टॉप 10%, ठीक है। बैक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, अब कह रहा है बॉटम 10, बॉटम 10 भी कर सकते हैं, टॉप 10 तथा बॉटम 10 कर सकते हैं ऐसे। अब इसी में एक एक करके तो दिखाऊंगा नहीं। अबव एवरेज, अब ये एवरेज क्या होता है, ये पूरे का एवरेज निकालेगा, इस वाले में बताता हूँ ये वाला। अब सपोज करो ये है मेरे मार्क्स, इन सब में एवरेज बताएगा कि सब स्टूडेंट का एवरेज क्या है, और जो एवरेज होगा ना उसके अबव एवरेज वालों को हाईलाइट करेगा केवल। अब जैसे ये अबव एवरेज है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं पता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला भी है, आगे चल के बताऊंगा वो सब। और बिलो एवरेज, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बिलो एवरेज वाले हाईलाइट हो जाएंगे। फिलहाल में आगे चलते हैं, फिर है ये डाटा बार्स। अगर मेरे को ये जो कॉलम है इसको डाटा बार में शो करना है या फिर कलर स्केल्स में शो करना है, तो देखो मैं इन्हें कलर स्केल में शो कर सकता हूँ, लेकिन ये सब इनके रूल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आइकन वगैरह सेट कर सकता हूँ इन पे, कैसे आइकन है, लेकिन इनके रूल्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। इसके लिए मेरे को यहाँ मोर रूल्स में जाना पड़ेगा। तो मोर रूल्स में ये वही है जो यहाँ पे जाके मिलेगा हमें, न्यू रूल्स। देखो यहाँ पे मोर रूल्स में जाके दिखा देता हूँ, ये वाला टैब खुला और यहाँ पे न्यू रूल्स में दिखा देता हूँ, वही खुला। तो यहाँ से देखते हैं मेन हाईलाइट यहाँ से होता है, ठीक है। जो चीज वहां पे नहीं हो सकती वो यहाँ से हो सकती है। फॉर्मेट ऑल सेल, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट ऑल सेल, 2 कलर 3 कलर। यहाँ पे आइकन सेट कर सकता हूँ, जो आइकन वाला मैंने दिखाया था। डाटा बार भी सेट कर सकता हूँ, ये रहे डाटा बार, ठीक है। तो तीनों चीज करके दिखाता हूँ, इसे थोड़ा सेट कर लूँ, तीनों चीज करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि 3 कलर का स्केल चाहिए मेरे को। अब देखो 3 कलर का यहाँ पे स्केल आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या स्क्रीन, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अब लेकर आता हूँ। न्यू रूल पे गए, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भैया दो इसको, यहाँ पे जो कलर मेरे को करने हैं, ठीक है, किस हिसाब से करने हैं। यहाँ पे 2 स्केल या फिर 3 कलर स्केल चाहिए, मैं कह रहा हूँ 2 कलर स्केल चाहिए। मैंने लोएस्ट वैल्यू को ले लिया रेड और हाईएस्ट वैल्यू को ले लिया ग्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जिसके सबसे कम मार्क्स आए होंगे वो रेड से मार्क होगा, जिसके सबसे ज्यादा आए होंगे वो ग्रीन से, और बीच के इन कलर से। ओके कर रहा हूँ, तो ये देखो सबसे ज्यादा ग्रीन, ये रहा। और जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं कलर चेंज होता जा रहा है, होते होते रेड तक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं एक सीरीज बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक सीरीज बना के दिखाता हूँ, उसमें दिखाऊंगा। ये एक छोटी मेरी सीरीज है, ये बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। अब मैंने पूरी सीरीज को सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल।
अब इसमें कह रहा हूँ भैया मेरे को 2 कलर का चाहिए, जिसकी वैल्यू कम है, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कम है वो रेड से आए और जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन से आए। 2 कलर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 2 कलर का स्केल है, मैं कहूँगा ओके। तो ये देखो जो सबसे कम है वो रेड से, और जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है रेड कलर चेंज होता जा रहा है, और हाईएस्ट ग्रीन से। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसी में करके दिखाता हूँ, ये इसमें ढंग से समझोगे, बाकी इसमें भी दिखाऊंगा उसके बाद। न्यू रूल पे जाके अब मैं यहाँ पे अगर 3 कलर का स्केल ले लूँ तो यही चीज 3 कलर में बच जाएगी। तुम्हें बस बताना होगा कि लोएस्ट को येलो से और इसको ग्रीन से और इसको ब्लू से, तो ऐसे कलर चेंज होगा। या फिर ऐसे नहीं करना तो इसको येलो से, इसको ऑरेंज, ऑरेंज लेना है, ब्लू ग्रीन ही ले लेता हूँ, लाइट ग्रीन लो, लेकिन इसको ग्रीन से और इसको रेड से। अब इस तरीके से कलर चेंज होंगे। ओके करा तो देखो सबसे छोटा येलो, फिर मीडियम वाले ग्रीन और हाईएस्ट वाले रेड। तो ये होती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस तरीके से करते हैं। अब इसमें भी करके दिखाता हूँ, इसमें भी ऐसे ही होगा। रूल सेट करने हैं, यहाँ पे भी जाके रूल सेट कर सकते थे, मोर रूल्स, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ सीधा न्यू रूल्स में जाके, ठीक। अब यहाँ पे अगर मेरे को कलर बार नहीं चाहिए, डाटा बार चाहिए, अभी तो ये पूरा कलर है, मेरे को डाटा बार चाहिए, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ डाटा बार लगाना है। तो डाटा बार में ये सब क्या है, देखो यहाँ पे आ रहा है टाइप, डाटा बार के टाइप है इतने सारे, यहाँ पे टाइप आ रहे हैं, यहाँ पे टाइप आ रहे हैं, ये देखो। तो उसके लिए पहले मैं तुम्हें नॉर्मल लगा के दिखाता हूँ कि नॉर्मल डाटा बार होता कैसा है। मैंने इसे सिलेक्ट करा, इसे पहले यहाँ से क्लियर रूल करेंगे, अब लगाऊंगा, इसे सिलेक्ट करा, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और डाटा बार में जा रहे हैं। तो ये है डाटा बार हमारे अलग अलग तरीके के। एक तो है ये हमारा इस तरीके से आएगा, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है उसमें देखो सबसे बड़ा बार बना आ रहा है, जिसके मार्क्स सबसे छोटे हैं उसके सबसे ज्यादा बड़ा बना आ रहा है ना। इसमें भी ऐसे ही है, ये सब एरिया से हैं, ये सॉलिड कलर है, ये ग्रेडियंट कलर है, ठीक है। ये है हमारे डाटा बार। और आइकन स्केल में क्या होगा, जिसके मार्क्स ज्यादा है, जिसके मार्क्स कम है, वो इन आइकन से पता चलेगा। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब समझ में नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, डाटा बार लेते हैं। डाटा बार में मैं कह रहा हूँ कि मुझे परसेंट वाला चाहिए डाटा, क्या चाहिए, मिनिमम परसेंट, और यहाँ पे भी हाईएस्ट परसेंट, ठीक है। मिनिमम 0, हाईएस्ट 10, मैंने परसेंटेज के हिसाब से दिया। मैं कह रहा हूँ कलर रेड वाला ले लो, और यहाँ पे कलर, ये बॉर्डर का कलर है, ठीक है, फिल कलर रेड वाला ले लो। यहाँ ओके करा तो ये देखो परसेंट इसने चेक करी और परसेंट के हिसाब से डाटा बार में कलर फिल कर रहा है। जिसके सबसे कम है उसमें देखो यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी बार ही नहीं आया, यहाँ पे पूरा फिल कर दिया। तो इस तरीके से हम डाटा बार को इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। न्यू रूल्स में जाएंगे वापस से, डाटा बार में लगा के हमें आइकन सेट करने हैं। तो आइकन भी डिफरेंट डिफरेंट, कौन सा आइकन सेट करना है, मैं कह रहा हूँ एरो वाला था वहाँ पे एक, ये वाला एरो लगाना है, या फिर हमें ये वाला लगाना है। इसमें कम ज्यादा ज्यादा, जिसके सबसे ज्यादा उसके पास ये वाला आएगा, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं अलग अलग, कि किसकी कितनी वैल्यू पे कौन सा वाला आना चाहिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है सबसे कम, जब 20 से भी परसेंटेज जो है वो 20 से भी कम है तो कुछ भी नहीं आएगा। जब 40 से कम है तो ये आएगा, जब 60 से कम है ये, जब 80 से कम है ये, और जब फुल है तो इतना आएगा। तो ये इतना वैल्यू सेट कर रखी है, मैं इसी को ओके कर दूंगा तो ये देखो बनी आ गया। बैक करते हैं, समझ में तो आ रहा होगा न्यू रूल्स। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग चीज सेट कर सकते हैं। जैसे हमने कलर लगाए थे वैसे ही वो सारे बार आ रहे हैं। बार हमें बस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किसका डाटा कौन ज्यादा बड़ा है कौन ज्यादा छोटा है, समझे। अब डाटा बार में नहीं देखना तो यहाँ पे दूसरे और भी कंडीशन बहुत सारी आ जाती है। यहाँ पे जैसे है भी ये फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखूंगा, मैं कह रहा हूँ इनमें से केवल वही सेल को हाईलाइट करो। यहाँ पे बिटवीन वाला है, यहाँ पे नॉट बिटवीन है, यहाँ पे नॉट इक्वल है, ओ नॉट इक्वल भी है। तो यहाँ पे जो लिखूंगा वो वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ग्रेटर देन, मैंने ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन का वहां पे भी था। मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 200, 200 से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ठीक। वहां पे करा कराया आ रहा था, यहाँ पे हमें फॉर्मेट पे जाके बताना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेट करना चाहते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि उसमें फिल हो जाए येलो कलर का फिल, ठीक है। बॉर्डर वगैरह बदलना है तो बॉर्डर भी बदल सकते हो, उसका उस सेल का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, या फिर बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर का कलर मैं कह रहा हूँ रेड हो जाए, ठीक है। तो जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखो मैंने फिल वाला लगाया तो फिल वाला आ गया। 200 से सारे ही ज्यादा है इसलिए सारे के सारे हाईलाइट हो गए। दोबारा करके दिखाते हैं, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था मेरा ग्रेटर देन,
पहले 200 था तो आया नहीं, तो दूसरा लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ 300। अब मैं कह रहा हूँ 300 से यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में कह रहा हूँ फिल हो जाए अब वो येलो से, ठीक है। अब देखना जिसका 300 से ज्यादा है वो फॉर्मेट हो जाएगा, ओके करा। तो जो जो 300 से ज्यादा थे वो सारे फॉर्मेट हो गए। वही चीज हमने यहाँ से भी करी थी, ग्रेटर देन में लगा के। ठीक, यहाँ पे भी अगर मैंने जब लगाया था, अभी लगेगा नहीं ये क्योंकि लगा हुआ है पहले से। बैक करेंगे, वापस न्यू रूल पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है ऐसे ही, नॉट बिटवीन या फिर बिटवीन, जो तुम्हें लगाना है। मैं कह रहा हूँ बिटवीन, बिटवीन का बाहर भी हमने देखा, नॉट इक्वल टू का नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ जो 200 के इक्वल ना हो उसे कर दो, तो सारी हो जाएंगी, है ना। तो इसे यहाँ पे अनसिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ वापस से न्यू रूल में जाओ, और यहाँ पे कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पे कोई नाम है, मेरे को उसे हाईलाइट नहीं करना, तो मैं कह रहा हूँ आमिर। आमिर जिसका नाम है उसको मत करो, बाकी सबको कर दो। नॉट इक्वल टू लिखा है ना, इसलिए फॉर्मेट में जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसे ब्लू कलर से हाईलाइट कर देना, बाकी सबको। ओके करा, तो देखो आमिर छोड़ के बाकी सब ब्लू कलर से हाईलाइट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने नॉट इक्वल टू सिलेक्ट करा था। समझ में आ रहा है? नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, न्यू रूल में जाएंगे। नॉट इक्वल टू यानी कि जो उसके इक्वल नहीं है उन सबको कर दो। तो इसने देखा आमिर के इक्वल कौन नहीं है, ये सब आमिर नहीं है, तो इन सबको हाईलाइट कर दिया। ये आमिर था इसलिए इसको हाईलाइट नहीं करा। ठीक, और इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब आप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, आप भी चेक करो, खाली मैं हर चीज नहीं बता सकते। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें मैंने फिल्टर में भी करके दिखाया था, ये वाली चीज, वही सारी चीज यहाँ पे आ रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू मैं कह रहा हूँ जो 350 से बड़ा है या फिर 350 के बराबर है, उन सबको हाईलाइट कर दो। मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट पे, मैं कह रहा हूँ उसे रेड से हाईलाइट कर दो। ओके कर रहा हूँ, और यहाँ पे ओके करा। मैं यहाँ कहाँ सिलेक्ट कर रखा है मैंने, ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गया, वापस से गलत चीज सिलेक्ट कर ली थी भाई, होता है कभी कभी। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मैं कह रहा हूँ मैं 350 से बड़ा, और जो 350 है उन सबको हाईलाइट कर दो। ठीक है, येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे और ओके करेंगे। देखो 350 से बड़े यही है और 350 कोई है ही नहीं, तो इसलिए हाईलाइट इसमें करा नहीं। ठीक, तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये होगी सारी छोटी छोटी चीज, बाकी सब भी ये सब न्यू रूल में, ये यहाँ पे हम जाएंगे, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। बाकी है ये फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, यानी टॉप 10 करवाने हैं या फिर टॉप 10% जो हमने करके देखा। ये है फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट आर अबव और बिलो एवरेज, तो ये भी करके देख लिया। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट, यूनिक और डुप्लीकेट भी देखा था हमने, देखा था ना। यहाँ पे कहाँ आया था, न्यू रूल्स में ही था ना वो भी। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं था, बाहर ही था ना। ये रहा डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे भी करके देख लिया। मेन चीज आ जाती है जब हम चले जाते हैं यहाँ पे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, बाकी सब तो आप कर लोगे, ये हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स। समटाइम्स इसमें क्योंकि फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मूला ना भी पता हो तो मैं कुछ कुछ करके बताता हूँ, जिनके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, मैं कह रहा हूँ उन नाम को हाईलाइट करना है। किसको कहना है, नाम को हाईलाइट करना है, नाम को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिनके जो मार्क्स हैं वो 300 से ऊपर हो। ठीक है, उनके केवल नाम हाईलाइट होने चाहिए जिनके मार्क्स 300 से ऊपर हो, या फिर पूरी टेबल को हाईलाइट कर दो, दोनों करके दिखाता हूँ। क्या हो, जिनके नाम, जिनके मतलब मार्क्स 300 से ज्यादा, उनके केवल नाम हाईलाइट हो जाए। तो जिसको हाईलाइट करना होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे गया न्यू रूल पे, न्यू रूल पे हम जाएंगे फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि जिसके मार्क्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ये मैंने यहाँ पे दिया फॉर्मूला, कि अगर जो मार्क्स हैं, यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, तो मुझे फॉर्मेट करना है। लेकिन यहाँ पे ना आप देख रहे होगे सेल के आगे एक डॉलर का साइन बना रहा है, दोनों के आगे। अब देखो मैं तुम्हें पहले डॉलर का साइन बताता हूँ, डॉलर का साइन लगाते क्यों है। वो हम लगाते हैं ताकि हमारा सेल फिक्स हो जाए, मूव ना करे। अब इसका मतलब क्या है, सेल फिक्स हो जाए, मूव ना करे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेल हाईलाइट कर देता हूँ और इसमें लिख रहा हूँ मैं 5। क्या लिखा, 5। अब यहाँ पे मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, 2, 4, और सीरीज मैंने बना दी, 20 तक काफी है। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे इन डब्बों में बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिए। अब मैं कह रहा हूँ इस जगह पे मेरे को इन दोनों को प्लस करवा के लिखना है, इन सबको 5 को इन सब से प्लस करवा के मेरे को यहाँ पे लिखना है, या फिर 5 को इन सब से इनटू करवा के मेरे को यहाँ पे लिखना है। अब देखो क्या करोगे तुम,
फॉर्मूला लगाना आता है, फॉर्मूला तो यहाँ पे भी लगाया था, इंटू करना है सिंपल या फिर प्लस करना है। तो इंटू करने के लिए फॉर्मूला या फंक्शन लगाने के लिए इक्वल लगाना पड़ता है पहले, तो मैं करूँगा इक्वल टू 5, मैं कह रहा हूँ प्लस कहाँ है, प्लस 2, और मैंने करा एंटर, तो 7 आता है, 5 और 2 7 होते हैं। अब यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे भी तो ड्रैग कर रहा था, ड्रैग करके सारा आ जाता है, ऑटो फिल हो जाता है। मैं यहाँ पे देखो ड्रैग करूंगा तो आंसर गलत आ रहा है, देखो आंसर गलत आ रहा है, इसने वापस से मेरे को यही सब सेम टू सेम यही पकड़ा दिए इनने। 5 और 2 7 होते हैं, लेकिन 5 और 4 तो 9 होते हैं, ये 4 6 8 ये सेम सेम क्यों पकड़ा रहा है? ये सेम इसलिए पकड़ा रहा है कि देखो यहाँ पे तो जब मैंने इसे प्लस करा तो इनने सेल सही सिलेक्ट कर रखे हैं, F13 और G13 दिख रहा है ना, ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन जब मैंने ये वाला सेल में सिलेक्ट, जैसे ही मैंने ड्रैग करा इसने सेल चेंज कर दिए। ड्रैग जब हम करते हैं तो सेल भी नीचे को खिसकते हैं, जब हम इसे ड्रैग कर रहे हैं ना तो सिलेक्शन नीचे को चलता रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला तो फिक्स रहे, ये तो नीचे चलता रहे, ये तो नीचे चलेगा जब तो इसे फिक्स करेगा, समझ रहे हो? 5 को 2 से प्लस करना है तो 7 आया। अब मैं कह रहा हूँ 5 को 4 से प्लस करे, ये यहीं पे रहे, ये वाला सेल यहीं पे रहे, ये वाला मूव ना करे, लेकिन ये वाला 1 1 मूव करता रहे। 5 को 4 से करेगा, फिर 5 को 6, 5 को 8, 5 को 10, ऐसे एक एक करके नीचे चलता रहे। लेकिन ये दोनों नीचे चल रहे हैं, इसमें देखो, इसमें ये दोनों सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, इसमें ये दोनों, इसमें ये दोनों, तो भैया यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना लिखा है, ये वाला सेल तो केवल यही होना चाहिए, तो इसलिए मैं इस वाले सेल को फिक्स करूंगा। कैसे? जब मैंने यहाँ पे ये करा था ना, तो मैं कह रहा हूँ इक्वल टू ये प्लस ये, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे कर्सर इस वाले पे लाके F13 में 5 लिखा हुआ है ना, F13 पे कर्सर लाके मैं F4 दबा दूंगा। F4 दबाते ही देखो यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन लग गया, डॉलर का साइन लगता ही अब ये मेरा सेल हो गया लॉक, अब ये कहीं पे भी नहीं लगा। F के आगे भी डॉलर का साइन है, 13 के आगे भी डॉलर का साइन है, यानी कि F भी लॉक है और 13 भी लॉक है, ये ना इधर मूव करेगा ना उधर मूव करेगा। अब मैं कह रहा हूँ एंटर, तो अब पहला तो ठीक है, बाकी सारे मूव करा के देखो जब पता चलेगा। अब देखो अब सब सही आया है, 5 और 20 25 ही होते हैं ना, ठीक आया है। यहाँ पे मैं काउंटिंग चेंज करवा के भी दिखा सकता हूँ तुम्हें। अब देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1, नीचे कह रहा हूँ 2, मैंने यहाँ पे सीधी सीधी 10 तक गिनती लिख ली, तो ये देखो 5 और 1 6, मैं साइन बदल देता हूँ भाई, ये लो टेबल बन जाएगा। अब तो मैं लाऊंगा इस पूरे को नीचे, ये बन गया 5 का टेबल। नॉर्मल भी बना सकते थे, हाँ मैं तो बस इसको बता रहा हूँ भाई कि डॉलर का साइन क्यों लगाते हैं, समझे डॉलर का क्या साइन क्यों लगाते हैं? अब डॉलर का साइन यहाँ पे तुम देखोगे दोनों जगह लगा रखा है, दोनों पे लगाने, एफ पे डॉलर लगाने का मतलब इसने एफ वाले सेल को लॉक कर दिया, मतलब कॉलम को, एफ वाले कॉलम को लॉक कर दिया। अब ये इस कॉलम के अलावा कहीं नहीं जाएगा, है ना। अब 13 के आगे लॉक लगाने का मतलब इसने 13 वाली रो को भी लॉक कर दिया, अब ये 13 वाली रो के अलावा कहीं नहीं जाएगा। अब इसमें इसमें कैसे काम करता है वो ये दिखाता हूँ मैं। मैंने इसको सिलेक्ट करा क्योंकि इसको हाईलाइट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे गया, न्यू रूल में मैंने फॉर्मूले पे गया। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरा ये है, अब इसके आगे डॉलर का साइन आ रहा है ना, ये मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 300, 300 से ज्यादा होना चाहिए, 300 के बराबर मैं ले ही नहीं रहा, 300 से ज्यादा होने चाहिए। अब मैं इसके आगे डॉलर के साइन है ना, मैं 2 के आगे से डॉलर का साइन हटा लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ रो तो कॉलम तो एच वाला कॉलम तो एच ही रहे, कॉलम मैंने लॉक कर दिया, ये केवल एच वाले कॉलम को चेक करेगा। 2 के आगे से क्यों हटाया? ताकि ये रो को लॉक ना करे, रो भी लॉक हो जाएगी तो 2 के अलावा कोई रो चेक ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ दूसरी रो भी चेक करे, तीसरी रो भी चेक करे, चौथी रो भी चेक करे। तो अब ये दूसरी भी चेक करेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये सारी रो चेक कर लेगा। क्यों? क्योंकि रो के आगे से मैंने फिक्स वाला डॉलर से फिक्स करते हैं ना, वो मैंने हटा दिया। अब ये सारी रो चेक करेगा, एच के आगे लगे रहने दिया, क्यों? मैं चाहता हूँ कि एच वाला कॉलम मैं ही चेक करे, इसलिए एच के आगे लगा रखा है, एच वाले कॉलम के अलावा कहीं और ना चले जाए इधर उधर, वरना ये इधर उधर भाग जाएगा। अब मैं फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, फॉर्मेट पे मैं कह रहा हूँ येलो कलर से उसे हाईलाइट कर दे, किसको? नाम को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, देखो नाम को सिलेक्ट कर रखा था, नाम को हाईलाइट कर रहा हूँ जिनका मार्क्स 300 से ज्यादा है। मैंने मार्क्स वाला यहाँ पे सिलेक्ट करा था, दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे को नाम हाईलाइट करने हैं, इसलिए नाम को सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, यहाँ पे गया न्यू रूल पे, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले से पता लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका कोई रूल फॉर्मूला इन्होंने दे ही नहीं रखा। फॉर्मूला क्या है? जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 300 है। अब यहाँ पे 2 के आगे से मैं डॉलर हटाऊंगा क्योंकि मेरे को सारी रो चेक करवानी है, कॉलम
यही वाला रखना है। इसी कॉलम के अंदर सारी रो चेक करवानी है, इसलिए मैं केवल 2 के आगे से डॉलर का साइन हटा रहा हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, मैं कह रहा हूँ उसे रेड कलर से, या फिर नाम को करवा रहे हैं ना, नाम को करवा रहे हैं हम, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो नाम को। वो नाम ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए जिसके मार्क्स 300 से ज़्यादा है, मैं कहूँगा ओके। तो ये देखो नाम केवल ग्रीन कलर से हाईलाइट हुए हैं। अब ये वाली जो कंडीशन है वो तुम यहाँ पे कहीं से भी नहीं दे सकते, ना इसमें ना इसमें, ये तुम्हें फॉर्मूले से ही देनी पड़ेगी। अब ये मैंने उन नाम को हाईलाइट करवाया जिनके मार्क्स 300 से ज़्यादा थे। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और क्या हो सकता है ये देखो, इस वाली शीट पे चलते हैं। अब इस वाली शीट पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वापस से नाम हाईलाइट करवाने हैं, ठीक है। मैं नाम वाली पूरी रो सिलेक्ट करूंगा, केवल नाम हाईलाइट करवाने हैं। मैंने नाम की पूरी रो सिलेक्ट कर ली, कॉलम मतलब कॉलम, सॉरी मुंह से निकल जाता है कभी कभी, माफ कर दो। मैंने नाम का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ये क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि हाईलाइट मुझे नाम करने हैं। न्यू रूल पे जाऊंगा, फॉर्मूला पे जाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं फॉर्मूले में जिसकी एज इक्वल टू 20, कितनी एज दो, जिसकी एज 19 है उन सबको हाईलाइट कर दो, जिसकी एज 19 है उस सबको। लेकिन यहाँ पे 2 के आगे से मैं डॉलर का साइन हटा लूंगा, ई के ऊपर रहने दूंगा। ई के ऊपर क्यों रहने दूंगा, ई के आगे, ताकि ये केवल ई वाली कॉलम में चेक करे। 2 के आगे से क्यों हटाऊंगा, ताकि केवल 2 वाली रो को ना करे, रो सारी चेक करेगा। 2 के बाद 3 को भी देखेगा, 4 को भी देखेगा, 5 को भी देखेगा। 2 के आगे अगर डॉलर का साइन लगा के रहने दूंगा तो ये सेल फिक्स हो जाएगा। दोनों के आगे डॉलर का साइन मतलब सेल फिक्स, कॉलम भी फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गई। इस वाली सेल के अलावा और किसी को चेक ही नहीं करेगा। 2 के आगे से हटाने का मतलब कॉलम तो फिक्स है, ई वाले में देखेगा, लेकिन 2 को भी देखेगा, 3 को भी देखेगा, 4 को भी देखेगा, क्योंकि मैंने रो को फिक्स नहीं करा है, केवल कॉलम को फिक्स करा है। अब मैं फॉर्मेट पे जाके कह रहा हूँ उसे ब्लू कलर से कलर कर देना, नाम को, नाम सिलेक्ट करें। अब मैं कह रहा हूँ ओके। तो देखो जिन जिनकी एज कितनी देखी थी मैंने, 19, उसका नाम ना, केवल नाम हाईलाइट हो गया। क्यों, क्योंकि नाम को सिलेक्ट करा था। अब मैं कह रहा हूँ केवल नाम नहीं, मेरे को पूरी टेबल में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ केवल नाम हाईलाइट नहीं करने, मेरे को सारा डाटा हाईलाइट करना है, नाम भी, जेंडर भी, सब्जेक्ट भी, एज भी और रोल नंबर भी, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, न्यू रूल पे जाऊंगा, वापस से फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूँ जिसकी एज इक्वल टू कितनी है, 21, उसे हाईलाइट करो। अब मैं यहाँ पे वापस से 2 के आगे से हटाऊंगा, क्यों, क्योंकि रो सारी चेक करवानी है, कॉलम यही रखना है। इसी वाले कॉलम में एज है ना, मैं एज चेक कर रहा हूँ, एज इक्वल टू 21 एज होनी चाहिए, उसको हाईलाइट करना है, उसका डाटा हाईलाइट करना है। तो इसलिए एज वाला कॉलम है ई, तो इसलिए ई को मैं फिक्स रखूंगा। सारे रो चेक करे 2, 3, 4, 5, इसलिए मैं 2 के आगे से डॉलर का साइन हटा दूंगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, जो कलर से फॉर्मेट करना है, येलो से, रेड से, कोई भी एक कलर चुन लेंगे। मैंने पर्पल लिया, ओके करा, और यहाँ पे करेंगे ओके। तो अब देखो जिसका नाम एज 21 थी उसका पूरा डाटा हाईलाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। क्यों, क्योंकि मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट कर रखे थे इसलिए। तो ये होती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले से कैसे करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, अब ये देखो। अब देखो और बताता हूँ और कैसे कर सकते हैं। इसको बैक करेंगे फिलहाल में, ठीक है। पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे, या पूरे मतलब डाटा उतना सिलेक्ट करना जितने को तुम्हें हाईलाइट करवाना है। अगर पूरा सिलेक्ट करेंगे डाटा, मतलब सारे कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो चारों कॉलम हाईलाइट होंगे, जैसे इसमें हुई थी अभी, पीछे दिखाया था ना मैंने, कहाँ गया, कोई नहीं दोबारा कर देता हूँ। अब देखो मैं इसे पूरा दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और नया करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके अब नया कंडीशन देंगे इसी में। न्यू रूल पे जाके मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूला है। अब मेरी कंडीशन क्या है कि जिसका सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स है, उसका पूरा डाटा हाईलाइट हो जाए। पूरे डाटा का मतलब है उसका सीरियल नंबर भी, फुल नेम भी, जेंडर भी, सब्जेक्ट, एज और रोल नंबर, ये सारी चीज हाईलाइट होकर दिखनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट करा है। अगर केवल मैं चाहता हूं कि इसे हटाओ पहले, अगर मैं चाहता हूं केवल नाम हाईलाइट हो तो मैं केवल नाम सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहता हूं केवल जेंडर हाईलाइट हो, जिसका सब्जेक्ट आर्ट है, तो मैं केवल जेंडर सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं केवल एज हाईलाइट हो तो मैं केवल एज सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं केवल रोल नंबर हाईलाइट हो, रोल नंबर सिलेक्ट करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि भैया सीरियल नंबर, फुल नेम, जेंडर, सब्जेक्ट, एज, रोल नंबर, ये सब हाईलाइट हो जाए उस बंदे के जिसका आर्ट है, तो इसलिए मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो बटन डाउन और राइट करके हम पूरी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। बताया था पहले भी, याद है, भूल गए। न्यू रूल पे जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं इस वाले, इसको सिलेक्ट करा मैंने, ये मेरा ये मेरा आर्ट होना चाहिए। अब देखो जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं।
अब देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने 8 लिखा है। अब यहाँ पे 2 पे से हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ताकि सारी की सारी रो चेक करे, केवल पहली वाली ना करे। 2 के आगे लगा रहेगा तो केवल दूसरी चेक करेगा, डी के अंदर केवल दूसरी। अब डी के अंदर, डी के आगे क्यों लगा रखा है? ताकि डी के अंदर ही चेक करे और किसी के अंदर चेक ना करे, वरना ये सबके अंदर चेक करने लग जाएगा। तो मैंने डी के अंदर लगा रखा है डॉलर का साइन डी के आगे, और 2 के ऊपर से हटा दिया ताकि सबको चेक करे। अब मैं कह रहा हूँ इस वाले में सारी कॉलम चेक करो, क्योंकि 2 के आगे से हटा दिया तो सारी चेक करें। तो सब्जेक्ट जो है 8 होना चाहिए, उसका पूरा डाटा मेरा हाईलाइट हो जाए। फॉर्मेट कह रहा हूँ कौन से कलर से हो जाए? येलो कलर से हो जाए, ये वाला येलो अच्छा है। ओके करेंगे, ओके करेंगे, और देखो 8 वाले सारे बंदे जिन जिन का सब्जेक्ट 8 था उनका पूरा डाटा हाईलाइट हो गया। ठीक, बैक करेंगे। इसी तरीके फीमेल और मेल से भी कर सकते हैं। यहीं पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे और फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूले पे जाके मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कॉलम चेक करो, कौन सा? जेंडर वाला कॉलम चेक करो। ये जो है ये मेरा मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल। तो अब सारे मेल वाले बंदों को हाईलाइट करेगा। अब यहाँ पे से हम ये वाला साइन हटा देंगे। ठीक, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे। क्या फॉर्मेट करना है भैया? ब्लू कलर से फॉर्मेट, ब्लू कलर से फॉर्मेट कर देना, ब्लू कलर से हाईलाइट कर देना, मतलब ओके करा। और ये देखो जितने भी मेल थे वो सब ब्लू कलर से हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, बैक करो। अगर मैं पूरा सिलेक्ट ना करूं, केवल नाम नाम सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? मैंने पूरे नाम नाम सिलेक्ट करे। मैं वापस से वही सेम कंडीशन डाल के दिखाता हूँ तुम्हें, मेल वाली। यहाँ पे गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ये है ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? मेल। मेल होना चाहिए। 2 के आगे से डॉलर का साइन हटा देंगे। फॉर्मेट किससे करना है? फॉर्मेट करना है ब्लू कलर से, ब्लू से ही करके दिखा रहा हूँ। ओके करा, ओके करा तो देखो केवल नाम हाईलाइट हुए हैं जो मेल थे। ये देखो मेल, मेल, मेल। नाम क्यों हाईलाइट करें? क्योंकि केवल नाम को सिलेक्ट कर रखा था। अब समझ में आया सिलेक्ट कितने को कितना करना पड़ता है? आगे तो हम फॉर्मूले में कुछ भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। डॉलर का साइन समझ में आ गया क्यों लगाते हैं? ताकि कॉलम फिक्स हो जाए। कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं, रो को भी फिक्स कर सकते हैं। अब फॉर्मूला हमें किसी भी तरीके का दे सकता है, कैसा भी दे सकता है। अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से जब तुम्हें फॉर्मूले सारे पता चल जाएंगे ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आराम से लगा सकते हो। अभी मैंने तुम्हें ज्यादा फॉर्मूले बताए नहीं है, ये अभी जो एक आध कंडीशन दी इसके हिसाब से तुम्हें लगाना आ गया होगा। मैं मान के चल रहा हूँ, एक बार और लगा देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ उन सबका डाटा हाईलाइट कर दो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबका डाटा हाईलाइट कर दो। न्यू रूल पे जाऊंगा, फॉर्मूले पे जाऊंगा। जिसका रोल नंबर, अब मुझे पता नहीं है, अगर मेरे पे 10,000 लोगों का डाटा है तो मैं रोल नंबर ढूंढता थोड़ी ना फिरूंगा। अब मैं कह रहा हूँ जिसका रोल नंबर 105 है या फिर 107 है, ठीक है। 2 के ऊपर से हटाऊंगा ताकि भैया सारी रो चेक करे, ढूंढेगा ना। फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसे कर दो तुम ग्रीन कलर से हाईलाइट। किससे? ये डार्क हो जाएगा, ये ठीक है, ग्रीन कलर से हाईलाइट। ओके, अब देखो जिसका 107 रोल नंबर था उसको इसने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। न्यू रूल पे जाके हम कोई सा भी फॉर्मूले के जरिए हम हाईलाइट कर सकते हैं, कैसा भी फॉर्मूला हो। ठीक, यहीं की यहीं हम फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पे अपना फॉर्मूला बताते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन है। यहाँ पे क्यों बतानी पड़ रही है? क्योंकि भैया यहाँ पे इन्होंने पहले से ही नहीं दे रखी, इसलिए हमें न्यू रूल पे जाके अपनी खुद की कंडीशन बतानी पड़ती है, और उस कंडीशन के हिसाब से हम अपना पूरा डाटा जो भी है जैसा भी है कर सकते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। एक हार्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जितना भी तुमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है। मैं इस पूरे को हाईलाइट कर, मेरे को डाटा हाईलाइट करवाना है। अब देखो टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन तुम मान लो कि अगर यहाँ पे टोटल मार्क्स ना लिखे होते, ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल मार्क्स ना लिखे होते, मैं एक बार को इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ये लो, मेरे को केवल ये डाटा हाईलाइट करना है, ठीक है। अब टोटल मार्क्स नहीं लिखे तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को उन लोगों का, उनका डाटा हाईलाइट करवाना है जिनके टोटल मार्क्स 300 से ज्यादा है। उन सबका डाटा हाईलाइट करवाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे गए, 300 से ज्यादा क्या टोटल मार्क्स, तो हम कुछ भी सिलेक्ट करते थे तो फॉर्मूला के लिए इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। वैसे भी आता है, अगर मैं यहाँ पे ना लगाऊं, मैं कुछ भी सिलेक्ट करूं तो देखो इक्वल का साइन पहले ही ऑटोमेटिकली बना देता है, ठीक है। जब मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा तो मुझे खुद लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट करूंगा तो लगा देगा। अब मैं लगा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल मार्क्स जिसके 300 से ज्यादा है उसको हाईलाइट कर दो। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। मैं कह रहा हूँ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबको प्लस कर दिया। अब ये सारी रो चेक करें, इसलिए सबके आगे से, रो के आगे से डॉलर का साइन हटाना पड़ेगा। रो के आगे से सबका डॉलर का साइन हटा दिया, ठीक है।
अब ये पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, भैया ब्रैकेट में बंद होना चाहिए ना, ये हो गया ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब ये हो गए मेरे टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स ही तो निकले। मैंने क्या प्लस करा, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर, तो ये मेरा हो गया टोटल मार्क्स। अब मैं कह रहा हूँ इज ग्रेटर देन 300। अब 300 नंबर है इसलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा में मत लग देना, नंबर को नहीं लिखते, इन्वर्टेड कॉमा को टेक्स्ट टेक्स्ट जो टेक्स्ट होता है हमारा उसको लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, फॉर्मेट पे मैं कह रहा हूँ ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो जिसके 300 से ज्यादा है, ओके करा। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं था तो मैंने इसलिए प्लस प्लस करके टोटल मार्क्स फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने कह दिया ग्रेटर देन 300, ओके। तो देखो टोटल मार्क्स को पास ले आता हूँ यहाँ पे, अबे पूरा लाना था, टोटल मार्क्स को पास लिया और खुद चेक कर लो भैया, ये 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, ये सब 300 से ज्यादा है, यानी सही करा है, देख लो सही करा है। तो इस तरीके से हम खुद अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, खुद उसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग तुम्हें समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं तो बैक करूँ इसे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, ये क्या चीज है भाई? फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, इसे मैं इसमें करके दिखाता हूँ क्योंकि ये बनी हुई नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रखी ना। अब ये है मेरी एक टेबल, डाटा है, टेबल नहीं है डाटा है। अब यहाँ से मैं इसे फॉर्मेट करूंगा, मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा पूरी टेबल, ठीक है। पूरी टेबल को सिलेक्ट करके मेरे को बॉर्डर लगाना पड़ेंगे, बोल्ड इटैलिक ये सब करना पड़ेगा, शेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ये सब नहीं करना, मैं सीधा यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मेट एज टेबल पे और यहाँ से कोई भी एक टेबल का डिजाइन सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अब ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट करा, अब ये मेरे से पूछ रहा है क्या ये इतना एरिया दिखा रहा है कि इतनी एरिया में है टेबल, मैं कह रहा हूँ हाँ। अब ये पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर, क्या टेबल में हेडर है, मतलब हेडिंग है या नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। जैसे ही मैं कहूँगा है और ओके करूँगा तो ये देखो इसने टेबल को मस्त कर दिया फॉर्मेट। इसे करेंगे थोड़ा, फिक्स हो गया, अब ठीक है। जैसे इसने टेबल को फॉर्मेट कर दिया, अब ये मेरी टेबल बन चुकी है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो तेरे को टेबल डिजाइन का एक वो भी खुल के आ रहा है टैब। यहाँ पे मेरे को अगर कोई और कलर का चाहिए तो मैं किसी और कलर का यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को ब्लू चाहिए, बाद में पता चला कि भैया पर्पल अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये मैंने ब्लू सिलेक्ट कर लिया। ब्लू भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये वाला ब्लू चाहिए तो मैंने ये ब्लू ले लिया। ये ब्लू नहीं चाहिए मेरे को, ग्रीन चाहिए, ये वाला ग्रीन चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे फिल्टर भी इसने अपने आप लगा रखे हैं। फिल्टर, यहाँ से फिल्टर हटा सकते हैं, यहाँ पे एक टिक है फिल्टर बटन, इस पे से अनचेक करो तो ये फिल्टर हट जाएंगे, इसे चेक कर दो वापस फिल्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब ये टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए, ये हेडिंग जो हेडर रो पे तुम्हारा ये डार्क कलर आ रहा है ये नहीं चाहिए तो ये से हटा दो, हेडर रो ही गायब हो गई। हेडर रो हमें चाहिए लेकिन फिल्टर बटन नहीं चाहिए। बैंडेड कॉलम, बैंडेड कॉलम यानी कि ये देखो ऐसे बैंडेड रो पे क्लिक है, इसे हटा दोगे तो सारे एक जैसी हो जाएगी, ठीक। तो ये अलग अलग फॉर्मेटिंग है, यहाँ से कर सकते हैं टेबल डिजाइन में जाके। और टेबल डिजाइन में क्या है, हम यहीं की यहीं सारा का सारा डाटा समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल से। अब पाइवट टेबल क्या होता है, पाइवट टेबल जब हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे ना यहाँ पे जब बताऊंगा, ठीक है। पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं कैसे नहीं वो जब पढ़ेंगे। टेबल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, फिलहाल में अभी टेबल का नाम टेबल 1 है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये मेरी क्या है डाटा, टेबल का नाम मैंने डाटा दे दिया, ठीक है। तो टेबल सिलेक्ट करो टेबल, हाँ डाटा दे दिया। टेबल को साइज कर फिक्स कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमें करना नहीं है, टेबल तो इतनी बड़ी है ना। इसे हटा दो, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, यहीं के यहीं मैं डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट कर सकता हूँ। कैसे, ये टेबल सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊंगा डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करो। अब डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करने के लिए मैंने एक यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ये और ये वाले कॉलम में डुप्लीकेट नहीं है, केवल ये नाम, जेंडर, सब्जेक्ट और रोल नंबर, नहीं रोल नंबर भी अलग, सॉरी रोल नंबर भी अलग है, ठीक। नाम, जेंडर और सब्जेक्ट केवल ये तीनों सेम है, रोल नंबर वगैरह ये सब अलग है। ऊपर चल रहे हैं, इसे सिलेक्ट करें, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करो। अभी सबको सिलेक्ट कर रखा है तो ये सबको चेक करेगा। मैं ओके कर रहा हूँ तो कह रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, क्यों, क्योंकि ये सब इसने सबको चेक करा, सीरियल नंबर भी, ये भी, ये भी, ये भी सब देख रहा है, उसके हिसाब से बता रहा है। मैंने वापस जा रहा हूँ डुप्लीकेट वैल्यू पे, अब मैं कह रहा हूँ सीरियल नंबर हटा देता हूँ, और क्या लगता, एज अलग थी, एज हटा देता हूँ, रोल नंबर अलग था, केवल इन तीनों को चेक करना है, ओके करा। तो ये कह रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 50 यूनिक वैल्यू रिमेन, ओके करा। तो लास्ट में जाके देखूंगा तो देखो 51 वाला चला गया। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे 3 बना दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम, ये थोड़े रिपीट हो गए हैं, अब नाम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को डुप्लीकेट नाम जो भी डुप्लीकेट नाम है वो सब निकलवाने हैं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे
तो मैं केवल फुल नेम पे चेक रहने दूंगा, बाकी सब पे से हटा दूंगा, जितने भी डुप्लीकेट नाम होंगे सब निकल जाएंगे। ओके करा, कह रहा 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। ओके, 3 डुप्लीकेट वैल्यू मिली, देखो नीचे से चली गई, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, डुप्लीकेट पता चल गया कैसे निकाल सकते हैं, यहीं की यहीं डुप्लीकेट वैल्यू निकल जाएगी अगर ये टेबल में कन्वर्टेड है तो। ये केवल जब ही आएगा ऑप्शन, अगर तुमने फॉर्मेट एज टेबल, तुमने टेबल को कर रखा है तो, वरना यहाँ पे टेबल डिजाइन में ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम क्या निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं भाई, डाटा में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट वैल्यू निकालने का, देखो रिमूव डुप्लीकेट, जब ये पढ़ेंगे जब बताऊंगा। अगला है कन्वर्ट टू रेंज। अभी ये जो मेरी टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, अभी ये टेबल है एज अ टेबल, इसलिए मेरा टेबल का डिजाइन खुला आ रहा है। अगर मैं कह दूंगा कन्वर्ट टू रेंज, अब ये कह रहा है कि तुम अपनी टेबल को एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ यस। अब जैसे मैंने यस करा तो देखो टेबल वाला वो चला गया टैब, क्यों, अब ये टेबल रही नहीं, अब ये रेंज है, नॉर्मल रेंज है अब ये। तो अभी यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, तो कंट्रोल या बैक चलेंगे, क्योंकि अभी मेरे को और चीजें समझानी है। अभी है ये इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर एक दिखाई देता हूँ ना मैं, इंसर्ट स्लाइसर मैं कह रहा हूँ, तो इंसर्ट स्लाइसर में मैं कह रहा हूँ मुझे जेंडर का स्लाइसर बना के दो, जेंडर का स्लाइसर, मैंने कहा ओके। तो देखो जेंडर का एक ऐसा स्लाइसर बना आ गया। अब मैं कह रहा हूँ फीमेल, तो केवल फीमेल वाले यहाँ पे आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा, देख लो मेल चले गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे बटन की जगह मैंने एक स्लाइसर बना लिया ये, और इसके अंदर बटन है। अब मैं कह रहा हूँ फीमेल नहीं मेल वाले दिखाओ, ठीक है। अब वैसे ही मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, दूसरा बना के दिखाता हूँ तुम्हें किसी और चीज का, इंसर्ट स्लाइसर। अब मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट का बनाओ, सब्जेक्ट का स्लाइसर बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को आर्ट्स वाले देखने हैं, तो देखो आर्ट्स वाले आ गए, कॉमर्स वाले आ गए, साइंस वाले आ गए। मल्टीपल भी बना सकते हो, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर पे। अब मैं कह रहा हूँ मुझे जेंडर का और सब्जेक्ट का दोनों चाहिए, ठीक है। अब जेंडर भी और सब्जेक्ट भी है। अब इसने फीमेल और साइंस को चुन रखा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, आर्ट्स वाली फीमेल देखनी है मेरे को। अब मेरे को कॉमर्स वाली फीमेल देखनी है, मेल देख लेते हैं, मेल कितने हैं, मेल तो बहुत कम है। आर्ट्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, साइंस में एक ही है, बताओ। तो ऐसे करके ये स्लाइसर एक तरीके से फिल्टर का काम करता है, बटन आ जाते हैं इस पे, इसे डिलीट करो, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देना, डिलीट हो जाएगा, ठीक। अबे नॉर्मल तो कर देता पहले, मैंने नॉर्मल ही नहीं करा। वापस करेंगे, बैक करेंगे, नॉर्मल करना जरूरी है। रिमूव करो, यहाँ से भी रिमूव करो, ये रिमूव कर देना वरना तुम्हारा डाटा ऐसा कैसे ही हो जाएगा। यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, स्लाइसर को रिमूव करना होता है। अब इसे डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो, अब हमारा डाटा हो गया नॉर्मल। वापस चलते हैं यहाँ पे। अब यह है एक्सपोर्ट, अगर तुम्हें टेबल कहीं और भेजनी होती है तो, ठीक है। बाकी सारी चीजें समझ में आ गई, चलो टेबल भी समझ में आ गया, होम पे चलते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल तुम्हें समझ में आ गया यानी, ठीक है। अब इसे हम नॉर्मल फॉर्मेट एज टेबल हटा देते हैं, यहाँ से नहीं हटेगा। फॉर्मेट एज टेबल हटाने के लिए यहीं पे जाके हमें कन्वर्ट टू रेंज करना पड़ेगा, और ओके। अब ये मेरी टेबल नहीं रही, ठीक। अब इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। नॉर्मल करने के लिए इसको मैं फिल कर दूंगा वाइट से, बस हो गई नॉर्मल। हाँ ब्लू कलर के अभी वो है, उसे चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे, और यहाँ पे जा रहा है बॉर्डर कलर, लाइनिंग कलर। मैं कह रहा हूँ लाइनिंग कलर मेरे को ब्लैक चाहिए, ऑल बॉर्डर की, ठीक है। तो ब्लैक सेलेक्ट करा था, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करा तो ऑल बॉर्डर ब्लैक हो गए। देखा क्या करा मैंने, क्या नहीं। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा लाइन कलर मेरे को क्या लेना है, मैंने कहा रेड लेना है। रेड कलर सेलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ ऑल बॉर्डर। भैया यह पेंसिल पकड़ा दी ने, पेंसिल से थोड़ी ना ड्रॉ बनाता रहूंगा, मैं कह रहा हूँ सारी करनी है, तो ऑल बॉर्डर यहाँ पे बटन दबाया। पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना, पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद करना। अब मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली, अब मैं जा रहा हूँ कि भैया रेड कलर रेड ही है, रेड पे जाके ऑल बॉर्डर करना है, तो ऑल बॉर्डर हो गया, हो गए सारे रेड। वापस जाऊंगा यहाँ पे, लाइन कलर मैं ब्लैक ही कर रहा हूँ, ब्लैक ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेट एज टेबल के बाद अब है ये सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है, मेरे को अगर अभी तो पहले पूरी टेबल को फॉर्मेट कर रहा था, लेकिन अगर मेरे को सिंगल सिंगल सेल को स्टाइल करना है तो क्या करना है, तो इस पे से जाके यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट दे रखे हैं। अब मैंने इसे पूरी रो को सिलेक्ट करा और यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे मैं अलग अलग ये सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, मैं कोई सा भी अप्लाई कर सकता हूँ जो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तुम्हें टाइम पास नहीं करना तो यहाँ से एक कोई भी चुन सकते हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये है, ठीक है। ये अलग अलग कलर है, इस पे लिखा क्या है, इस पे से कंफ्यूज मत हो ना। कलर के वो हैं एशियन 2, 60%, 40%, 20%, कलर कम होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, वही चीज़ है।
यहाँ पे हेडिंग, इसे हेडिंग 1 देना है, 2 देना है, टाइटल है ये, टोटल लास्ट में दे सकते हैं इसे, इनपुट। तो इसमें से जो भी मेरे को डिज़ाइन देना है मैं दे दूँगा। मैंने जैसे कहा ये मेरी हेडिंग 1 है, ठीक है? इसे बॉर्डर में भी बंद रखो, तो ये देखो इस तरीके से आएगा। तो ऐसे हम सेल्फ स्टाइल चेंज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। सेल्फ स्टाइल समझ में आ गया? कोई सा भी इस पूरे को डाटा को सिलेक्ट करके, मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके पूरी टेबल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है सेल स्टाइल लगा तो सेल पे ही लगाया गया। अब देखो ये लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ तो ऐसा हो गया, ये देख लो, ये बढ़िया लग रही है, हो गया सेल स्टाइल। तो पूरा टेबल पे भी लगा सकता हूँ। इसको वापस चेंज करना है तो वापस चेंज कर लो, यहाँ पे जाओ। अब मैं इसको कह रहा हूँ कौन सा अच्छा लगेगा उसके साथ, ये अच्छा लग रहा है, तो ये लगा लिया। अब इसे लगाने के बाद यहाँ से भी कर सकते हो कुछ करना है तो। अब मैं कह रहा हूँ इसका फॉन्ट ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कर लिया, बोल्ड कर लिया, ठीक है? तो ऐसे ये सारी हमारी होती है टेबल की फॉर्मेटिंग। टेबल की फॉर्मेटिंग देख ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली, लास्ट चीज रह रही है, लास्ट चीज और बता देता हूँ। ये है हमारा ये भी फॉर्मेटिंग होती है। कैसी फॉर्मेटिंग होती है ये देख लो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिख रहा हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, अब ये इतना बड़ा नंबर है, ये जैसे ही मैंने साइड करा ये नंबर ऐसा हो गया, क्यों? आधार कार्ड का नंबर तुमने देखा होगा, अगर मैं डाटा बना रहा हूँ, डाटा में मेरे को आधार कार्ड का कहीं पे नंबर लिखना है तो आधार कार्ड का नंबर 12 नंबर का होता है। तो मैं यहाँ पे 12 नंबर का कोई आधार कार्ड लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ वो ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी हमें, यहाँ से। ये अभी जनरल पे है, मैं जनरल पे जाके मैं इसे नंबर में करूंगा तो देखो ये नंबर बन गया, ठीक है? नंबर पे ना जाके मैं इसे टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट मत करो, नंबर ही रहने दो, ठीक है? अब ये नए थे, जैसे ही मैंने इसका फॉर्मेटिंग नंबर करी तो ये नंबर वाले आ गई। अब नंबर वाली फॉर्मेटिंग में देख रहे होगे यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा के 00 आ रहा है, वो भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, ये है इंक्रीज डेसिमल, ये है डिक्रीज डेसिमल। अब जैसे समझो ये टोटल मार्क्स है, ये जनरल है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या है? जनरल। मैं इन सबको सिलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ ये जनरल नहीं, ये नंबर है, तो देखो नंबर आ गए, ठीक है? डेसिमल के साथ आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नंबर नहीं है, ये करेंसी है, तो ये देखो इन सबके आगे करेंसी का साइन बना आ गया। अब करेंसी का साइन बना आ रहा है, यहाँ से डॉलर का आ रहा है, डॉलर की जगह कोई और भी लगा सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करो, तुम्हारा इंडिया दिख रहा है यहाँ पे? इंडिया तो दिख रहा ही ना है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सिंबल, देखना इंडिया दिखे तो, पता ना इंडिया दिखे तो, हिंदुस्तानी पैसा है यहाँ पे? नहीं, ओ आ गया, ये रहा इंग्लिश इंडिया। ओके करा तो देखो रुपया आ गया, यहाँ पे रुपये का साइन बना आ गया, ठीक है? तो ऐसे करके अगर मेरे को, मैं कोई डाटा बना रहा हूँ जिसमें मेरे को बताना है कि हाँ भाई ये प्राइस है, तो प्राइस के आगे तो सिंबल बताना लिखा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, इसे पता रहेगा कि ये जो सेल में लिखा हुआ है ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसमें प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है? अकाउंटिंग या करेंसी, ठीक। अगर मैं कहीं पे डेट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ, डेट क्या है आज की, कुछ भी डाल देते हैं, ये मैंने डेट डाली। अभी ये डेट में इसे मानता नहीं है, मैं इसे यहाँ पे जाके इसे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये डेट है। इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए कुछ कभी कभार क्वेश्चन सीधा एग्जाम में तुमसे यही पूछ लेगा, या फिर ये बोल देगा कि बस इसका फॉर्मेट बदलो। इसको उन्होंने ये जनरल में दे रखा होगा, ये जनरल है, और तुम्हें कहेगा इसे डेट बनाना है, तुम कहोगे ये तो डेट है, इसे बनाएंगे क्या डेट का? डेट ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे जाके हमें बताना पड़ेगा ये डेट है। अंदर जाके और भी फॉर्मूला, यहाँ पे मोर कस्टम फॉर्मूले में, मोर फॉर्मूले में जाके हमें इसे और फॉर्मेट कर सकते हैं। डेट के अंदर इतने सारी है, ये मैं कहूँगा इस तरह की डेट चाहिए मेरे को, तो ओके करूँगा। ओके करा तो नहीं आया, ओके करा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसके डेट का फॉर्मेट अलग लिख रखा है, मेरा कंप्यूटर इस वाले फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। मेरे को, मैंने पहले डेट लिखी है फिर मंथ लिखा है, मेरे को पहले मंथ और फिर डेट लिखनी पड़ेगी, अपने कंप्यूटर में चेक करना, ऐसा होगा तो नहीं होगा। अब जैसे मैं पहले इसमें मंथ लिख देता हूँ, मंथ ये है, डेट में ये लिख रहा हूँ, और 2026, अब इसको करूँगा, इसको हो जाएगा, ये मैंने लिया, ये डेट है। अब इसमें जा रहा हूँ मोर फॉर्मेट में, मैं कह रहा हूँ मेरे को ऐसी वाली चाहिए, मैंने ओके करा तो ये देखो बन गई। ये नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग था। अगर तुमने तुम्हारे कंप्यूटर में देखना, सिस्टम में कैसे देखोगे, यहाँ कोने पे देखना, जैसा कोने पे लिखा होगा वही वाला तुम्हारा डेट सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है? अगर उसकी उल्टी डेट लिखोगे, अब मेरा क्या सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पहले डेट लिखी, फिर मंथ लिखा, फिर ईयर लिखा, तो ये कंफ्यूज हो गया कि ये क्या दे दिया, इसे समझ में नहीं आया कि ये डेट है। जब मैंने सही तरीके से लिखा तो इसने कन्वर्ट कर दिया, क्यों? जब इसे समझ में आ रहा है हाँ भैया डेट दी है। तो अपने सिस्टम में चेक कर लेना, कभी कभार एग्जाम में ये छोटी सी गलती भी हो जाती है। आगे देखते हैं, ये इतनी सारी डेट के फॉर्मेट है, हम किसी भी तरीके का दे सकते हैं जैसा बोला जाए। जैसे यहाँ पे डेट है और डेट के संग टाइम भी आ रहा है, ओके करूंगा तो ये देखो डेट के संग टाइम आ रहा है, ठीक है? मोर फॉर्मेट में जाके डेट के अंदर इतने सारे फॉर्मूले हैं ये,
हम कोई सा भी दे सकते हैं, ये वाला ले रखा है। यहाँ पे कस्टम भी कह देते हैं, कभी कभार कस्टम देना है फॉर्मूला, तो यहाँ कस्टम में जाएंगे। डेट के अंदर अगर आपको कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा तो यहाँ कस्टम में जाएंगे। कस्टम में यहाँ पे दिए हुए हैं इतने सारे, किस तरीके का चाहिए बोलो। अब यहाँ पे ये लिखा है DDMMYY। अब ये सब क्या होता है ना, ये सब जब मैं तुम्हें फॉर्मूले बताऊंगा ये कस्टम करना जब दोबारा बताऊंगा, डेट के संग, केवल डेट के संग बता दूंगा, ठीक है। इतने और चीजों का देखते हैं कस्टम। इस पे जाऊंगे, इस पे जाके यहाँ अकाउंटिंग पे है, यहाँ पे जाएंगे। अकाउंटिंग में यहाँ पे सिंबल वगैरह बदलने बता दिए, ठीक है। डेसिमल प्लेस, इसके बाद डेसिमल कितने चाहिए, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और ये कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर के बाहर ही, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज हमें परसेंटेज में देनी है, अब जैसे टोटल मार्क्स है भैया, ये परसेंटेज होती है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज दिख रही है, नहीं दिख रही है। मोर फॉर्मेट में जाएंगे, देखो ये रही परसेंटेज, ये है मेरी परसेंटेज बतानी है मेरे को। ये डेसिमल पॉइंट 2 ओके करा, तो ये परसेंटेज में आ रहा है अब, तो मैंने परसेंटेज में कर दिया। तो लेकिन परसेंटेज सही नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सही नहीं अप्लाई कर रखा है, इसलिए। मतलब ऐसे नहीं निकालेंगे, जब सही तरीके से निकालेंगे तो परसेंटेज बताएगा। फिलहाल में इसे जाएंगे, ये जब आगे चल के जब फॉर्मूले वगैरह आएंगे ना, जब पता चलेगा तो मैं और अच्छे से कस्टम में और क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल में मैं ये बता रहा हूँ कि इससे हम किसी भी सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ये है, ये सेल का फॉर्मेट क्या है, नंबर। ये है जनरल, इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा ढंग से, इसे भी मैं वो उसमें कर दूंगा। कहाँ गया नंबर? अब देखो यहाँ पे नंबर आ पा रहा है, इसका डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अब ऐसे करके ये नंबर आ सकता है। ऐसे समटाइम्स तुम्हें या तो फॉर्मूला वो फॉर्मेट लगाने के लिए बोल सकता है, या फिर ये कह सकता है भैया कि मतलब तुम्हें खुद फॉर्मेट चेंज करना पड़ भी सकता है। जरूरी नहीं है वो लगाने के लिए बोले, खुद भी चेंज करना पड़ सकता है। अब मान के चलो मेरे को कोई एक यहाँ पे है, इस सेल में मेरे को 1/2 लिखना है। अब जैसे मैं 1/2 लिखता हूँ, तो देखो ये क्या बन जा रहा है, ये जनवरी बन गया। कस्टम पे है क्योंकि मैं इस पे जा रहा हूँ, मैंने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस से 1/2 लिख रहा हूँ। अब देखो अब नहीं चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट चेंज नहीं होता। किसी भी तुम इसको लोगे और इसको तुम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे बॉक्स को, और इस टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसमें तुम कुछ भी अवाल बवाल कुछ भी लिखोगे ना, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये देखो। लेकिन नॉर्मली तुम अगर कोई डब्बा है उसमें कुछ ऐसी अबाल बवाल चीज लिखोगे, अब यहाँ पे मैं यही चीज लिखूं, तो वो ऐसी नहीं रहेगी, ये देखो, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो टेक्स्ट जो तुम लिख रहे हो वो ऐसा का ऐसा ही बना रहे, चेंज ना हो, तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, उसका फॉर्मेट टेक्स्ट कर दो, वो चेंज ही नहीं होगा। इन सबको फिलहाल में सिलेक्ट करके करते हैं डिलीट, ठीक। आगे चलते हैं, ये फॉर्मेट मैंने बता दिया, परसेंटेज का साइन मैंने बता दिया, परसेंटेज स्टाइल में कर सकते हैं, ये सब परसेंटेज लगा तो परसेंटेज हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया 100% से इंटू कर रहा है ये सबको, ठीक है। पहले बता देता हूँ, 100% से इंटू कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। तो इसे फिलहाल में बैक कर देंगे। कॉमा स्टाइल लगा सकते हैं, अगर कॉमा कहीं पे लगाना है, फॉर सपोज यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ बड़ा सा एक, ठीक है, ये बड़ा सा नंबर है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ इसमें कॉमा लगा दो, तो ऐसे ये होता है ना हमारा इंडियन सिस्टम, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, पैसे ऐसे ही इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से हम कॉमा भी लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे फॉर्मेटिंग जो हम करते हैं। अगर हमारे पास कहीं टाइम है, हमें कहीं बताना है कि हमने कोई टाइम दिया है, तो इसे सिलेक्ट करके भैया इसे बता दो कि ये टाइम है, क्या है टाइम। अब टाइम ये समझ नहीं पा रहा क्या चीज़ है, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टाइम थोड़ी ना होता है। अब मैं इसे डिलीट करके अभी यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अच्छा सा प्यारा सा टाइम 2025। ये टाइम लग रहा है देखने में, लग रहा होगा, या फिर 0225, ये लग रहा है टाइम। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा इस डब्बे को, अब यहाँ पे जाऊंगा, मैं कहूँगा ये जो है मैंने ये टाइम लिखा है, तो देखो ये टाइम में बदल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। और समटाइम्स ये सीधा तुम्हें क्वेश्चन पेपर में सीधा ये बोल देगा कि इस सेल की फॉर्मेटिंग बदलो, इस सेल का हमें ये वाला फॉर्मेट चेंज करके दो, या फिर इस सेल को इसमें कन्वर्ट करो। तो वो तुम यहाँ से करना पड़ेगा। समटाइम्स खुद भी करना पड़ता है, हमें खुद अप्लाई करना पड़ता है। और जब तुम ऑफिस वगैरह में काम करते हो तो जब तो ये काम आते ही हैं। अगर तुम्हें आधार कार्ड की डेट, अगर आधार कार्ड का नंबर लिखना है, तो तुम ऐसे ही अगर नॉर्मल नंबर लिखोगे तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कन्वर्ट ना हो उसके लिए तुम्हें इसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सेल को पहले ही टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या कहा था, टेक्स्ट अगर करोगे तो वो कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैंने इन सबको टेक्स्ट में कन्वर्ट करा है। अब यहाँ पे मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, वो चेंज होएगा ही नहीं, ये देखो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रखा है, या फिर नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग काम करती है। तो आशा करता हूँ फिलहाल में तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा।
ये सारी चीज़ ऐसे ही है। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट ये भी काम करते हैं ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे मैं वापस से कोई डेट डालता हूँ, डेट डालने के लिए मेरे को वापस से पहले मंथ लिखना पड़ेगा। मंथ सही जगह डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे डालता हूँ, वहाँ पे टेक्स्ट वाला फॉर्मूला लगा रखा है 1। और महीना कौन सा है, वो मतलब डेट कौन सी है, 24 नहीं है लेकिन 2026। अब ये मैंने डेट डाली है, ठीक है। ये देख भी रहा है हाँ भाई डेट है। मैं इसमें जाके मैं कह रहा हूँ मेरे को शॉर्ट डेट, ये नॉर्मली शॉर्ट डेट सिलेक्ट रहता है, मैं कह रहा हूँ लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करो, तो इसने लॉन्ग डेट में अपने आप कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो डेट में भी अगर आगे जब हम और पढ़ेंगे ना, तो डेट वाले फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, उसमें अच्छे से डेट तुम्हें समझ में आएगी। डेट के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो डेट के फॉर्मूले और फॉर्मेट हमें यूज करने पड़ेंगे आगे चल के। तो फिलहाल में तो बस इतना ही। होम टैब हमारा पूरा खत्म हो चुका है, होम टैब में कुछ नहीं बचा, सारा मैंने बता दिया। अगली वीडियो में अब हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अगली वीडियो देखना मत भूलना, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा पाइवट टेबल, पूरा शुरू से एंड तक डिटेल में पाइवट टेबल बताई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइवट टेबल भी, हमारा डाटा सॉर्ट करने के काम ही आती है ये भी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।